नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेशचंद और आप देख रहे हैं सिंपली सियासत। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नीतीश कुमार की चुनौतियों के बारे में, क्योंकि नीतीश कुमार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करके अपनी सरकार का एक शक्ल देश और प्रदेश के सामने रख दिया है और इसके साथ ही उनकी चुनौतियों की परीक्षा शुरू हो गई है आज से। तो हम नीतीश कुमार की चुनौतियों पर ही चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार की दो बड़ी चुनौतियां इस वक्त क्या है। उन दो चुनौतियों से पार ही नीतीश कुमार का कोई राजनीतिक भविष्य दिखाई दे रहा है और ये चर्चा उसी बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं नीतीश कुमार की उन चुनौतियों की चर्चा जो उनके सामने है। जैसा कि आप जानते हैं, नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ दूसरी बार सरकार चलाने जा रहे हैं, सरकार चला रहे हैं और इस नाते उनकी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि महागठबंधन में रहते हुए 2015 रिपीट नहीं हो, ये संदेश जाना चाहिए बिहार और बिहार से बाहर। और ये सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ सरकार चलाते हुए, आरजेडी के साथ सरकार चलाते हुए पिछले कार्यकाल में 2015 में जो सरकार बनी थी, जिसमें चुनाव साथ साथ लड़के आए थे, जेडीयू और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ी थी, और तब जो सरकार बनी थी उसके सामने विश्वास का संकट पैदा हो गया था। मंत्री जिस तरह से व्यवहार कर रहे थे, जिस तरह से नीतीश कुमार की छवि रही थी, उस छवि के विपरीत कुछ काम हो रहा था, जिसकी वजह से नीतीश कुमार नाराज होकर उन्होंने पाला बदल लिया था। वो भाजपा के साथ चले गए थे, एनडीए का हिस्सा बन गए थे। अब देखना यह है कि इस बार जब सरकार बन गई है और आगे काम करने जा रही है, मंत्री के चेहरे के रूप में अब नीतीश की एक बड़ी परीक्षा शुरू होने जा रही है, तब क्या ये 2015 रिपीट होगा या ये सरकार 2015 से अलग होगी। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आरजेडी के साथ सरकार बनाते हुए सरकार व्यवस्थित रूप से चलती रहे, किसी तरह का विवाद पैदा ना हो, किसी तरह का टकराव पैदा ना हो। तेजस्वी यादव और उनकी टीम, नीतीश कुमार और इनकी टीम के बीच में एक सामंजस्य दिखाई दे, ये सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसी से एक इमेज ये बनेगी कि ये पिछली बार वाली सरकार नहीं है और ये पूरी संवेदनशीलता के साथ आगे बिहार के विकास के लिए और देश के सामने विपक्ष के एक कोऑर्डिनेटेड चेहरा रखने के लिए भरोसेमंद सरकार है। और इस रूप में अगर सरकार आगे 6 से 8 महीने तक चल पाती है, ये कोऑर्डिनेशन, ये समन्वय, ये तालमेल अगर आगे 6 से 8 महीने तक सरकार के बीच में बना रहा, तो निश्चित रूप से ये बात साबित हो जाएगी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्ष 2024 के लिए एकजुट हो सकता है। क्योंकि अभी समय बहुत है, लेकिन अगर इस समय का इस्तेमाल नीतीश कुमार की सरकार ने अपनी विश्वसनीयता कायम करने के लिए नहीं किया, तो निश्चित रूप से उनके सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। और न केवल उनके सरकार के सामने एक चुनौती होगी, बल्कि उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर भी एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। तो चुनौती नंबर 1 यही है कि विश्वसनीय सरकार चले, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के बीच में पिछली सरकार के मुकाबले बेहतर तालमेल दिखाई दे। अभी तक तो एक उम्मीद बनी है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने रोजगार का जो सवाल रखा था 2020 के चुनाव में, 10 लाख नौकरियों का जो सवाल रखा था, उसको नीतीश कुमार ने डबल कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही डबल चुनौती भी बढ़ गई है कि अगर वो अपने वादे पर खड़े नहीं उतरेंगे, अगर वो नौजवानों की अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतरेंगे, तो सवाल उठेंगे और तब उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर एक बड़ी चुनौती पैदा हो जाएगी। क्योंकि जो बाकी चुनौतियां हैं वो तो हम समझ रहे हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है। महागठबंधन की सरकार को आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है। 2024 का चुनाव हो या उससे पहले की सियासी गतिविधियां हो, सारे मुकाबले भारतीय जनता पार्टी जैसी सशक्त और संगठित संगठन से होना है। ऐसे में चुनौतियां बड़ी हैं और उन चुनौतियों से पहले नीतीश कुमार की तैयारी कैसी रहती है, नीतीश कुमार और इस सरकार का तालमेल कैसा रहता है, ये देखने वाली बात होगी। अब सवाल है कि नीतीश कुमार की दूसरी बड़ी चुनौती क्या है। नीतीश कुमार की दूसरी बड़ी चुनौती है कांग्रेस। इस सरकार में, महागठबंधन की सरकार में कांग्रेस भी शामिल है। उसके 19 विधायक हैं और
मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण से पहले जिस तरह के सवाल उठे हैं कांग्रेस की ओर से कि 19 विधायकों वाली पार्टी को केवल 4 मंत्री पद दिए जा रहे हैं, ये नाकाफी है, ये सवाल जो उठा है, ये असंतोष की बात जो सामने आई है, ये नीतीश कुमार की दूसरी बड़ी चुनौती है। और वो चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि नीतीश कुमार अगर भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे देखे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे देखे जा रहे हैं, तो ये जरूरी है कि कांग्रेस का भरोसा भी उन्हें हासिल हो, क्योंकि कांग्रेस का भरोसा हासिल किए बगैर कोई भी व्यक्ति आने वाले समय में 2024 में विपक्ष का चेहरा बन पाएगा, इसकी उम्मीद ना के बराबर है। क्योंकि कांग्रेस के भीतर से भी दावेदार हैं। कांग्रेस का एक पैन इंडिया यानी पूरे भारत में जो उसका एक विस्तार है, उसकी जो एक ताकत है, उस ताकत के आधार पर पहले तो कांग्रेस ही दावा पेश करेगी। कांग्रेस का दावा जब कमजोर होगा तब जाकर कांग्रेस से बाहर के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया जाएगा, और वो तभी संभव है जब कांग्रेस का पूरा भरोसा नीतीश कुमार को हासिल हो। लेकिन आज शपथ ग्रहण से पहले जिस तरह की चर्चाएं, जिस तरह के विरोध, जिस तरह के कंट्राडिक्शंस कांग्रेस के भीतर से उभर कर सामने आए हैं, वो नीतीश कुमार के लिए दूसरी चुनौती है और बड़ी चुनौती है। नीतीश कुमार को इसे देखना पड़ेगा कि कांग्रेस से जो आवाजें आ रही हैं, कांग्रेस के क्वार्टर से जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, उन सवालों पर वो कैसे आगे बढ़ते हैं या उन सवालों पर कांग्रेसियों को संतुष्ट करके वो अपना काम करते हैं। इससे पहले भी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं अनिल कुमार शर्मा, उन्होंने चर्चा की थी, उन्होंने बात की थी कि प्रदेश में 5 डिप्टी सीएम बनाए जाने चाहिए। उनका तर्क था कि अगर 5 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे अलग अलग सामाजिक वर्ग से, तो इससे उनकी एक ताकत बढ़ेगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जो मुकाबला होगा उसे मजबूत बनाया जा सकेगा। अब देखना है कि कांग्रेस के सलाह पर, कांग्रेस की ओर से आने वाले सुझावों पर नीतीश कुमार कैसे आगे बढ़ते हैं। क्या उन सवालों को वो एकोमोडेट करते हैं या उन सवालों पर अपना जो उनका तर्क है उस पर वो कांग्रेस को संतुष्ट कर देते हैं, कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व को संतुष्ट कर देते हैं, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को संतुष्ट कर देते हैं। तो ये सवाल आगे आने वाले समय में उठेंगे और कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार का तालमेल कैसा रहता है वही तय करेगा कि नीतीश कुमार आने वाले समय में 2024 के चुनाव में वो विपक्ष का चेहरा रहेंगे, नहीं रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।